स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। भारत में उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की पूरी दुनिया कायल थी। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाई थी। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जिन्हें नरेन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया था। बचपन से ही बुद्धिमान थे विवेकानंद। स्वामी जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि मां के आध्यात्मिक प्रभाव और पिता के आधुनिक दृष्टिकोण के कारण ही स्वामी जी को जीवन अलग नजरिए से देखने का गुण मिला। स्वामी जी के पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। उनके दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे और 25 वर्ष की आयु में साधु बन गए थे। पारिवारिक माहौल ने उनकी सोच को आकार देने में मदद की। विवेकानंद बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव के थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनमें व्यवहारिक ज्ञान और पौराणिक समझ गहरी होती गई। तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। समाज सुधार स्वामी विवेकानंद के विचारों का एक अभिन्न अंग बन गया था। 1884 में पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने रामकृष्ण को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि उन्हें खुद जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। स्वामी ने ऐसा ही किया और मंदिर में प्रार्थना करने पहुंच गए और अपने लिए विवेक और वैराग्य मांगा। उसी दिन से नरेंद्रनाथ एक तपस्वी के जीवन के प्रति आकर्षित हो गए।